हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी प्यारे भक्तों, आप सभी के लिए मैं देवों के देव महादेव हर हर महादेव शिव शंभू से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सभी लोग पवित्र माह के महीने में खुश रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें और आप सभी को परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे। भक्तों, बड़े विचार करने की बात है कि इस परमपिता परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन इस परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी हमने उस परमात्मा का आभार व्यक्त नहीं किया। हमने इस परमात्मा के लिए धन्यवाद नहीं बोला। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सबको इस परमात्मा के लिए निवेदन करना चाहिए और इससे प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जो भी कुछ दिया है इस संसार में, जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ कि सारा कुछ आपने ही दिया है। कैसे सोचने की बात है कि अगर ये जो हमारे नेत्र हैं, जिनको हम आँख बोलते हैं, अगर ये परमात्मा ये आँख नहीं देता तो ये संसार की अच्छी अच्छी रंग बिरंगी जो पंछियां हैं, जिनको हम चिड़िया बोलते हैं, कौवा बोलते हैं, तोता बोलते हैं, कबूतर बोलते हैं, इन सबको हम नहीं देख पाते। छोटे छोटे सुंदर सुंदर काले और गोरे जो हमारे लिए परमात्मा बच्चे देता है, अगर हम नेत्रहीन होते तो इन बच्चों को हम नहीं देख पाते। तो इस परमात्मा का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, इसकी प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमात्मा, ये नेत्र आपने दिए, किस कारण दिए? कि मैं इस संसार को देख रहा हूं, इसलिए आपने मेरे लिए ये आंख दी। फिर ठीक है, इस परम पिता परमात्मा ने हमें देखने के लिए आंख तो दी, लेकिन इस परमात्मा ने हमें सुनने के लिए कान भी दिए। अब हमें इस परमात्मा को कान पाकर भी, इस परमात्मा को हम सब कुछ सुनने के बाद भी हम इस परमात्मा के लिए आभार व्यक्त नहीं करते, लेकिन हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत प्रकार के वातावरण चल रहे हैं। कोई किसी से गलत बोल रहा है, कोई किसी से अच्छे बोल रहा है, कहीं फिल्मी गाने चल रहे हैं, कहीं भगवान की भक्ति के गाने चल रहे हैं, कहीं कथाएं हो रही हैं, कहीं लीलाएं हो रही हैं, कहीं बहुत सारी नौटंकियां ही चल रही हैं। तो इन सब का हम आनंद किस लिए ले पा रहे हैं? नेत्र देखने का काम कर रहे हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, तभी तो हम इसका आनंद ले रहे हैं। मान लो मेरे आंख तो सब कुछ देख रही है, अगर मैं कान से बहरा हूं तो मेरे सामने आप गाते रहो, मैं तो यही देखूंगा कि ये आदमी गाली बक रहा है, मुंह चला रहा है केवल। तो हमें इस परमात्मा के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, इसको धन्यवाद करना चाहिए, इसकी प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, तूने सुनने के लिए कान दिए, तभी तो मैं ये सारी चीज सुन रहा हूं। भाइयों, आप एक बार एक अंधे आदमी के पास बैठ जाओ और उस अंधे आदमी ने कभी आपकी आवाज को ना सुना हो, आपका वो रिश्तेदार हो या आपका दादा चाचा ताऊ हो, आप उससे बोलना, क्या आप मुझे जानते हो? अगर उसने भविष्य में कभी आपकी आवाज को नहीं सुना होगा तो वो आपसे हाथ जोड़ के बोलेगा, मैं आपको नहीं जानता हूं। लेकिन कुछ लोग जो अधिकतर हमारे पास रहते हैं, हमारे नजदीक रहते हैं, वो लोग हमारी आवाज से पहचान लेते हैं कि आप फलाने के बेटे हो और आप मेरे रिश्ते में ये लगते हो। फिर इस परमात्मा ने जब कान दिए, वो व्यक्ति सुन रहा है लेकिन देख नहीं पा रहा है। अब आप एक बहरे आदमी के पास जाइए, उस बहरे आदमी से बोलना कि आप मुझे जानते हो, वो सुन नहीं पा रहा है, तो वो तो केवल चुप बैठा रहेगा, वो तो सोचेगा पता नहीं ये क्या बोल रहा है। आप उसके कान में आवाज दोगे और अगर उसके कान की सुनने की क्षमता बहुत धीमी है, उस तक अगर आवाज पहुंच गई, तब वो कहेगा बहुत तेज आवाज में कि हाँ, आप फला आदमी हो, आप मेरे रिश्ते में ये लगते हो। तो इसलिए हमें इस परमात्मा का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें कान भी दोनों सुरक्षित दिए और आंख भी हमें दोनों सुरक्षित दी। अब बात आती है हमारे हाथों की। हाथ इस परमात्मा ने हमें किस लिए बनाए? कि हम इससे बहुत सारे काम कर सकें।
खाना रोटी को तोड़ तोड़ के अच्छी तरीका से हम अपने मुंह में ले जाएं, फिर उसको हम खा सकें। लेकिन इस परमात्मा का जो मंदिर है, इस परमात्मा का जो घर है, उस परमात्मा के घर में एक लोटा जल भी ले जाने का काम इन हाथों से करोगे, तभी परमात्मा के लिए आप धन्यवाद बोल पाओगे, तभी इन हाथों का पाने के आप पात्र हो। नहीं तो आपने ये हाथ पा तो लिए, पर जिस काम के लिए इस परमात्मा ने ये हाथ दिए, आपने वो काम पूरे नहीं किए। इसलिए परमात्मा की भक्ति करना मेरे भक्तों बहुत जरूरी है। परमात्मा की भक्ति करना इसलिए जरूरी है कि हर दिन जब रात होती है, यानी हर दिन बीतने के बाद जब रात होती है, तो कम से कम 6 से 7-8 घंटे हमें सोने के लिए इस परमात्मा ने दिए हैं। अब हम सोए तो हम सुबह 5 बजे या 6 बजे जग गए। अब हमें किसी की नौकरी करना है तो नौकरी तो हमें 8 से 9 बजे लगना है जाके। फिर बाकी की जो और टाइम है वो किस लिए है? वो हमें अपनी भगवान की भक्ति करने के लिए। भक्ति मैं आपको गारंटी देता हूं, इस परमात्मा की शपथ लेके कहता हूं कि आप भगवान की भक्ति तो करके देखो, आपका मन पूरे दिन खुश होगा, आप बहुत सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे, आपकी बाड़ी में सुधार आएगा, आप पशुओं पे, पक्षियों पे, इन मनुष्यों पे दया करना सीख जाओगे। क्योंकि मेरे शिव चालीसा में कहा है, त्रोदश व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख नाम सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। हे भक्तों, आपने जीवन तो अपना ले लिया, इस परमात्मा की भक्ति नहीं की। आप पैसे वाले हो, मैं मानता हूं, लेकिन जब मृत्यु होने के बाद इस परमात्मा की शरण से दूर जाओगे, आपको रास्ते में कांटे मिलेंगे, काले काले नांग मिलेंगे, बिच्छू मिलेंगे, बहुत सारी चींटियां मिलेंगी, आप रास्ता भटक जाओगे, वो पैसा आपके काम नहीं आएगा। पृथ्वी पे तो आपने आनंद लिया उस पैसे का, लेकिन जब आप इस पृथ्वी को छोड़ के जाओगे, और ये निश्चित है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन इस पृथ्वी से भी ज्यादा सुख लेने के लिए मनुष्य के लिए हमें मृत्यु लोक में जाना है। तब हमें इस पैसे का अभाव पता चलेगा कि इस पैसे से मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। ये पृथ्वी लोक में तो आप पैसे से हर किसी को खरीद सकते हो, लेकिन जो शिव जी का धाम है वहां पर आपका पैसा काम नहीं आएगा, वहां तो केवल भक्ति काम आएगी। इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, अपनी माता पिता की सेवा करना चाहिए। यही तो हमारा जीवन है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हर सनातनी भाई के पास पहुंचा दो। कहते हैं ना कि भारत से पहले ये मानवता, और मानवता से पहले सनातन धर्म ही परोपकारी है, तभी तो हम भारतवासी हैं। मेरा भारत बहुत महान है, मेरा भारत बहुत महान है, क्योंकि इसमें हर वर्ग का व्यक्ति रहता है। तो भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप एक बार मेरे भगवान की शरण में तो आके देखो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस पैसे का, इस माया का, इन बच्चों का सुख आपको अभाव हो जाएगा, आपको ये महसूस होने लगेगा। भक्त आपके लिए आदर सत्कार से नमस्कार करते रहेंगे, और आपके माथे के टीका को देखकर अगर कुछ नहीं कहेंगे तो मन में ये विचार जरूर करेंगे कि ये भक्त श्री राम का है। तो आओ भक्तों, हम सभी लोग निवेदन करते हैं, हम सब लोग मिलकर शपथ लेते हैं कि आज से हम सभी लोग भक्ति करेंगे, जहाँ भी रहेंगे इस प्रभु का गुणगान करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।